जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री सेठ जय दयाल गोयनका जी द्वारा प्रत्यक्ष भगवत दर्शन के उपाय। आनंदमय भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होने के लिए सर्वोत्तम उपाय सच्चा प्रेम है। वह प्रेम किस प्रकार होना चाहिए और कैसे प्रेम से भगवान प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं, इस विषय में आपकी सेवा में कुछ निवेदन किया जाता है। अनेक विघ्न उपस्थित होने पर भी भक्त ध्रुव की तरह भगवान के ध्यान में अचल रहने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। भक्त प्रहलाद की तरह राम नाम पर आनंद पूर्वक सब प्रकार के कष्ट सहन करने के लिए एवं तीक्ष्ण तलवार की धार से मस्तक कटाने के लिए सर्वदा प्रस्तुत रहने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। श्री लक्ष्मण जी की तरह कामिनी कंचन को त्याग कर भगवान के लिए वन गमन करने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। ऋषि कुमार सुतीक्ष्ण की तरह प्रेम उन्मत्त होकर विचरने से भगवान मिल सकते हैं। श्री राम के शुभागमन के समाचार से सुतीक्ष्ण की कैसी विलक्षण स्थिति होती है, इसका वर्णन गोस्वामी जी ने बड़े ही प्रभावशाली शब्दों में किया है। भगवान शिवजी उमा से कहते हैं, होई सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहा नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुण गाई। अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। मुनि मग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। श्री हनुमान जी की तरह प्रेम में विवल होकर अति श्रद्धा से भगवान की शरण ग्रहण करने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। कुमार भरत की तरह राम दर्शन के लिए प्रेम में विवल होने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। 14 साल की अवधि पूरी होने के समय प्रेम मूर्ति भरत जी की कैसी विलक्षण दशा थी, इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा किया है। भक्त हनुमान के साथ भरत जी का वार्तालाप होने के अनंतर श्री रामचंद्र जी से भरत के मिलाप होने के समय का वर्णन इस प्रकार है। शिवजी महाराज देवी पार्वती जी से कहते हैं, राजीव लोचन श्रवत जल तन ललित, पुलकावली बनी, अति प्रेम हृदय लगाई। अनुजही मिले प्रभु त्रिभुवन धनी, प्रभु मिलत अनुजही, सोह मोह पही, जात नहीं उपमा कही। जनु प्रेम अरु श्रृंगार तनु धरी, मिले बर सुषमा लही। मान प्रतिष्ठा को त्याग कर श्री अक्रूर जी की तरह भगवान के चरण कमलों से चिन्हित रज में लौटने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। जिनके चरणों की परम पावन रज को संपूर्ण लोकपाल जन आदर पूर्वक मस्तक पर चढ़ाते हैं, ऐसे पृथ्वी के आभूषण रूप पद्म, यव, अंकुश आदि अपूर्व रेखाओं से अंकित श्री कृष्ण के चरण चिन्हों को गोकुल में प्रवेश करते समय अक्रूर जी ने देखा। उनको देखते ही आह्लाद से व्याकुलता बढ़ गई, प्रेम से शरीर में रोमांच हो आए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। अहो, यह प्रभु के चरणों की धूलि है। ऐसे कहते हुए रथ से उतरकर अक्रूर जी वहाँ लौटने लगे। देहधारियों का यही एक प्रयोजन है कि गुरु के उपदेश अनुसार निर्दम्भ, निर्भय और विगत शोक होकर भगवान की मनमोहिनी मूर्ति का दर्शन और उनके गुणों का श्रवण आदि करके अक्रूर जी की भांति हरि की भक्ति करें। गोपियों के प्रेम को देखकर ज्ञान और योग के अभिमान को त्यागने वाले उद्धव की तरह प्रेम में विवल होने पर भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। एक पल को प्रलय के समान बिताने वाली रुक्मिणी जी के सदृश श्री कृष्ण से मिलने के लिए हार्दिक विलाप करने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। महात्माओं की आज्ञा में तत्पर हुए राजा मयूर ध्वज की तरह मौका पड़ने पर अपने पुत्र का मस्तक चीरने में भी नहीं हिचकने वाले
प्रेमी भक्त को भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। श्री नरसिंह मेहता की तरह लज्जा, मान, बड़ाई और भय को छोड़कर भगवान के गुणगान में मग्न होकर विचरने से भगवान प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। BA, MA, आचार्य आदि परीक्षाओं की जगह भक्त प्रहलाद की तरह नवदा भक्ति की सच्ची परीक्षा देने से भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। भगवान केवल दर्शन ही नहीं देते, वरम द्रौपदी, गजेंद्र, शबरी, विदुर आदि की तरह प्रेम पूर्वक अर्पण की हुई वस्तुओं को वे स्वयं प्रकट होकर खा सकते हैं। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल, जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र, पुष्प आदि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। अतएव सबको चाहिए कि परम प्रेम और उत्कंठा के साथ भगवत दर्शन के लिए व्याकुल हों। भगवान विष्णु के नाम, रूप, गुण और प्रभाव आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण तथा भगवान की चरण सेवा, पूजन और वंदन एवं भगवान में दास भाव, सखा भाव और अपने को उनके समर्पण कर देना, यह 9